संसार मांगता है लेकिन एक प्राकृतिक शक्तियां नहीं मांगती। उस शक्ति से आप लाभ लेना चाहते हो तो असली में थोड़ी देर वहां बैठ के शांति से ध्यान करना चाहिए। क्या करना? अपने परमात्मा मंदिर में क्या कर रहे हैं? पार्श्वनाथ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उनके आप अनुयायी बोलते हो तो आप घूम घूम के आ जाओ तो कैसे अनुयायी हो महाराज? आप कौन से अनुयायी, कहाँ के अनुयायी? आपका बाप हीरे का धंधा करे, आप कोयले का धंधा करके बाप का अनुयायी बन जाओगे? आपका बाप मंदिर से कभी हिला ही नहीं, जिंदगी भर कोई भी प्रतिमा देखो ऐसे ही बैठे हैं। कृष्ण क्या ऐसे बैठे हैं? राम ऐसे बैठे हैं? दुर्गा ऐसी बैठी है? गणेश जी ऐसे बैठे हैं? सिर्फ तीर्थंकरों की मूर्ति ऐसे बैठती है, कहती है कि तेरे अंदर है शक्ति। कहाँ है शक्ति? तो आप वो अंदर वाली शक्ति अंदर से लेने कभी ऐसे बैठते हो? खुद को जैन कहना है कि जैनत्व के आचरणों का पालन करना है। तो आपका बाप तो मंदिर में बैठा ही है ऐसे, रोज उधर जाके हम वंदन करें, स्तुति करें, स्तोत्र करें, जप करें। उन जैसे बैठने से फायदा होगा। अगर ऐसे सब करना होता तो महावीर स्वामी पार्श्वनाथ की पूजा कर लेते ना। महावीर स्वामी के पहले पार्श्वनाथ नहीं हुए? तो महावीर स्वामी उनकी पूजा किए बगैर ध्यान में क्यों बैठ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पूजा करना सम्मान है, पूजा करना हमारे मार्गदर्शकों के प्रति हमारा आदर है, लेकिन उन जैसी क्रिया करना ही उन जैसे बनने का तरीका है। तरीका कब आएगा उन जैसे बनने का भाई? पूर्णिमा की किरण की शक्ति भी आपको लेनी हो तो बैठना पड़ेगा। बाहर की सभी शक्तियां जब हम शांत बैठते हैं तो क्या होता है? ये रोम के छिद्र खुलते हैं। क्या होते हैं? आंख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, टट्टी जा सकते हैं। शक्ति को लेने की जगह ये द्वार है। कौन सी जगह है? ये द्वार है जहां से शक्ति घुसती है। उसका उपयोग कब होगा? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये शिथिल होते हैं, तो ये एक एक बारीक 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 छेद है जो खुलते हैं। ये जब खुलते हैं तो इसके अंदर बाहर जो शक्तियां अंदर घुस जाती है। ये शक्ति को पाके ये एक वर्धमान महावीर बन जाते हैं। उस शक्ति को पाके परम शक्तिमान बनते हैं। और आप कभी जिंदगी में कुछ भी ध्यान करोगे नहीं, बोलोगे कि घर में परेशानी है बाप जी, मन में घबराहट आवे बाप जी, बीमारी आवे बाप जी, दुख आवे बाप जी। तो ये सब क्यों आता है? हमारे में सक्षमता नहीं है तभी तो आता है। हम सक्षम हैं तो कुछ आ सकता है क्या? तो हमारी सक्षमता बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा कि कभी भी कृष्णगिरी आओ, भगवान के सामने सब शांति से बैठ जाओ। आप बोलोगे हमको तो ध्यान आता ही नहीं, हम कैसे करें? हाँ, आने की जाने की कोई जरूरत नहीं। आप बैठे रहोगे, हर बार 10 मिनट बैठोगे, 10-12 पूनम में देखोगे कि अब मैं बैठते ही मन शांत हो जाता है। घर जाऊं तो एकदम हिम्मत आता है, मन में खुशी आती है। अब नकारात्मक विचार जीवन में आते नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आते नहीं है, हिम्मत आता है, काम करने की शक्ति आती है। जैसे यहाँ से निकल के आप बॉम्बे जाओगे तो रास्ते के स्टेशन पहले आएंगे कि बॉम्बे पहले आएगा? बोलो। तो मोक्ष आने के पहले भगवान कहते हैं ध्यान करने वाले को शक्ति, सक्षमता, आनंद, ऊर्जा, सकारात्मक विचार, ये सब रास्ते के स्टेशन है। ये जिसमें नहीं हो उसको मोक्ष क्या आएगा? मोक्ष बहुत बाद में आता है। मोक्ष आने के पहले विकास आ जाता है, व्यक्ति में वो गुण आ जाते हैं, देखते ही मालूम पड़े कि ये श्रावक है। क्या मालूम पड़ जाए? श्रावक कौन? वाणी में विनम्रता, दृष्टि में निर्विकारता, आचरण में पवित्रता, मन में दृढ़ता, वाणी में सत्यता, ये सब श्रावक के गुण हैं। वो कब आएगा? आप कुछ भी बनना चाहो इस दुनिया में, जीरो से हीरो तक, व्यापार में बिजनेसमैन बनना चाहो, मोक्ष में महाविद्य क्षेत्र में जाना चाहो, दुनिया में राजा बनना चाहो, जो करना चाहो वो करो, लेकिन उसके लिए ध्यान ही सीढ़ी है। क्या चीज सीढ़ी है? नहीं, इतना बोला तो आप में किसी को ध्यान करना चाहिए, ये विचार आया क्या?
हाँ 10 मिनट कुछ करना कुछ नहीं, देखो आपको करना कुछ नहीं, शरीर को फ्लेक्सिबल रखना, हल्का, शरीर को अकड़ना नहीं, शरीर फ्लेक्सिबल रहना, हम शांत बैठ जाना। इससे सरल काम कौन सा? अभी आपसे काम लूं तो आप बोलो कि मरा सा काम ले रिया, मानो काम करा रिया, भाई मारे कृष्णगिरी नहीं है, जावड़ों को नहीं है। मैं तो उल्टा आपका बेट का भी साइड में रखने बोल रहा हूँ, पूंजनी भी मत लो हाथ में, शांत बैठ जाओ आप, पूंजनी बेट का सब रख दो, शांत बैठ जाओ तो महावीर के मार्ग का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। उस दिन कब खुलेगा? सबसे सरल काम, आजकल काम करने ही सभी, बच्चे को पूछो काम करने में मजा आता है कि मोबाइल देखने में मजा आता है, वो क्या बोलता है तुम ही देखो। काम करने में किसको आनंद आता है महाराज? सबको काम चोरी करना है, कितना घंटा काम करूंगा। आज की दुनिया ये नहीं देखती कि मेरा काम का ताकत बढ़ेगा तो मेरा नाम का ताकत भी बढ़ेगा, ये समझ नहीं आता किसी को। आज तक दुनिया में जो बड़ा बना है वो काम में श्रेष्ठ बन के बना है कि काम चोरी में श्रेष्ठ बन के बड़ा आदमी बन गया? भाई बताओ। काम में श्रेष्ठ बन के। तो हर एक को काम करना चाहिए, तो ध्यान भी एक काम है उसमें।